रुक्मणी बिरला हॉस्पिटल जयपुर। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड रेयर भी है। हम अगर नॉर्मली कोई सर्जरी के लिए जाते हैं तो सबसे पहले शायद डॉक्टर से पूछते हैं या फैमिली में पूछते हैं, नहीं मुझे ये नहीं कराना है बिकॉज शायद इसके बाद मुझे बहुत दर्द होगा। ये बहुत नॉर्मल होता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, और टेम्पररी भी होता है, बट कहीं ना कहीं वो एक डर रहता है। तो आज हमारे साथ डॉक्टर रुचि वैद हैं, शी इज द सीनियर कंसल्टेंट फ्रॉम एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट। वो हमें समझाएंगे कि पोस्ट ऑपरेटिव पेन को हम कैसे मैनेज करते हैं और एज अ पेशेंट या एज एन अटेंडेंट हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए बिफोर सर्जरी, सो दैट ये नॉलेज हम हमारे को कलीग्स या फ्रेंड्स और फैमिलीज को भी सर्कुलेट कर सकते हैं and guide them with and help them to get rid of that fear which they have before the surgery. मैम, थैंक यू एंड वेलकम बैक। फर्स्ट मैम, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो लोगों में डर होता है कि सर्जरी से पहले कराने में कि बहुत दर्द होगा, ये क्यों होता है? बिकॉज क्या कारण होता है कि सर्जरी के बाद पेन इतना फील करते हैं? सपना, देखिए ऐसा है कि जो पेशेंट्स को डर होता है कि पेन होगा सर्जरी के बाद, तो पेन एक्चुअली में होता है। इट इज, हाँ, हम लोग ये मानते हैं कि पेन जो है इट इज एनी डिस्कम्फर्ट जो पेशेंट के साथ हो, एनी डिस्कम्फर्ट फीलिंग जो पेशेंट फील करता है। एंड जो भी पेशेंट कहता है कि पेन है, इट मीन्स वो पेन है, ऑल्दो इट इज अ सब्जेक्टिव फीलिंग। बट हम ये मान के चलते हैं कि अगर पेशेंट कह रहा है कि उसको पेन है, तो इट मीन्स देयर इज सम एलिमेंट ऑफ पेन, एंड वो पेन है। एंड पेन जो परसीव करते हैं, जैसे सर्जरी के बाद, तो सर्जरी के बाद जो पेन होता है इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ टिश्यू डैमेज। चीरा लगता है खाल में, एंड उसके बाद टिश्यू हैंडलिंग होती है। प्रोसीजर इटसेल्फ जो होते हैं कई बार वो पेनफुल होते हैं। पोजीशंस होती हैं पेशेंट की, उसकी वजह से तो डिफरेंट बहुत सारे अलग अलग मोडालिटीज है जिसकी वजह से पोस्ट सर्जरी पेन होता है। सूचर लाइन सूचर्स हम जो करते हैं उसकी वजह से भी पेन होता है। एंड इसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप का पेन होता है हमारे, जो हम लोग अपनी मेडिकल टर्म में कहते हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप ऑफ मेजर पेन, नॉसिसेप्टिव एंड न्यूरोपैथिक। तो नॉसिसेप्टिव पेन जो होता है उसमें अगेन दो तरीके के होते हैं, सोमैटिक एंड विजुअल। सोमैटिक यूजुअली जो हम जैसे सुपरफिशियल सोमैटिक होते हैं, हल्का सा कट लग जाता है या आप फिंगर जल जाती है, उसके टाइम पे जो पेन फील करते हो दैट इज सोमैटिक, सुपरफिशियल सोमैटिक पेन। एंड यूजुअली जैसे ही हील होता है वो एक दो दिन में ठीक हो जाता है। डीप सोमैटिक पेन होता है जैसे अपने घुटने में चोट लग गई, एंकल मुड़ गया, तो डीप टेंडन लिगामेंट या डीप टिश्यूज की वजह से जो पेन होता है दैट इज डीप सोमैटिक पेन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि विसरल पेन जो इंटरनल ऑर्गन्स में डिस्टेंशन की वजह से होता है, जैसे लोगों को होता है अपेंडिक्स का पेन, या पेट में दर्द हो रहा है, गैस भर गई उसकी वजह से पेन, या ऑपरेशन के दौरान जब स्ट्रेचिंग वगैरह होती है उसकी वजह से जो पेन होता है दैट इज डीप विसरल पेन। एंड फिर होता है न्यूरोपैथिक पेन, ये जो बेसिकली जो नर्व फाइबर्स या न्यूरॉन्स जो दर्द कैरी करते हैं ब्रेन में, उनके डैमेज की वजह से होता है। तो ये डिफरेंट टाइप के पेन है, एंड इनमें डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी से हो सकता है एंड डिफरेंट टाइम लगता है इनको ठीक होने में। जी हाँ। फ्रेंड्स, मैम ने बताया है कि देर आर लॉट ऑफ रीजंस पोस्ट सर्जरी के पेन होने से या सर्जरी से पहले भी होने थे, बट आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड कि द टीम ऑफ स्पेशलिस्ट नो कि ये पेन क्यों होता है, एंड देयर इज ऑल टेक्निक्स दे हैव कि इस पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सो मैम, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पेन सर्जरी में कितना टाइम लास्ट करता है? क्या सब सब सर्जरी के लिए वो सेम होता है, सब इंडिविजुअल के लिए सेम होता है? देखिए डिपेंड्स, यूजुअली हम मान के चलते हैं कि 24 टू 48 आवर्स में पेशेंट मैक्सिमम पेन फील करता है, एंड इसके बाद धीरे धीरे सबसाइड करता है, एंड बाय द एंड ऑफ 6 और 7 डेज पेशेंट शुड बी एबल टू रिटर्न टू द नॉर्मल एक्टिविटी रूटीन जो सर्जरीज होती है उसमें, है ना। और जैसे बहुत माइनर सर्जरी है उसमें तो हम आजकल डे केयर सर्जरीज होती है, उसमें हम सुबह पेशेंट जैसे ऑपरेट हुआ 3-4 घंटे बाद हम पेशेंट को मोबाइल करके उसकी डेली रूटीन एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, खाना पीना, मोशन पास करना, यूरिन पास करना, एंड हम उनको घर पे डिस्चार्ज कर देते हैं। एंड डिस्चार्ज क्राइटेरिया में हमारा यही होता है कि पेशेंट शुड बी पेन फ्री, उसको नॉजिया वॉमिटिंग नहीं होनी चाहिए, पेन नहीं होना चाहिए। तो डे केयर सर्जरीज में आजकल यूजुअली ऐसा है, छोटी सर्जरीज होती है या लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, तो उसमें उसी पेन कंट्रोल इतना, पेन मैनेजमेंट जो है इतना स्ट्रांग होता है कि पेशेंट को हम उसी दिन सेम डे वी आर एबल टू डिस्चार्ज द पेशेंट टू गो टू होम एंड अपनी रूटीन एक्टिविटी स्टार्ट कर सके। बट वो ये डिपेंड करता है, अगर थोड़ी मेजर सर्जरी है या पेशेंट को स्टे करना है 4-5 दिन या और भी मेजर सर्जरी, तो उसमें उसके अकॉर्डिंग टाइम लगता है। एंड बट अमूमन ये देखा गया है कि 24 टू 48 आवर्स में तक मैक्सिमम पेन होता है, उसके बाद 6 टू 7 डेज में पेन पेशेंट अपनी रूटीन एक्टिविटीज को कैरी ऑन कर सकता है।
फ्रेंड्स, मैम ने बहुत ही अच्छी चीज़ बताई है कि वो कस्टमाइज़ पेशेंट से रिलेटेड पेन मैनेजमेंट प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, जिससे वो जल्दी से अपने रूटीन लाइफ में आ जाते हैं। एंड वी वुड नो मोर फ्रॉम मैम कि वो कैसे प्लान करते हैं, हाउ डू दे मैनेज द प्रोग्राम फॉर पेन मैनेजमेंट फॉर अ पेशेंट। मैम, एक नॉर्मल पब्लिक का व्यू होता है कि पेन हमेशा रात को क्यों ज़्यादा उठता है? या कि दे कॉल अप द नर्सिंग टीम या घर में भी कि मुझे रात को पेन ज़्यादा फ़ील होता है, ऐसा क्यों है? देखिए इसमें ऐसा है, ये लोगों की धारणा है कि रात को पेशेंट यूजुअली ज़्यादा पेन फ़ील करते हैं। ओके। बट एक्चुअली द साइंस बिहाइंड दिस इज़ डिफरेंट, टोटली आई मीन इट इज़ द रिवर्स। ये रात को जो हमारा कॉर्टिसोल सिस्टम है, जो एक्टिविटी होती है हार्मोनल, उसके हिसाब से हमारे को जो स्टेरॉइड एक्टिविटी है वो ज़्यादा होती है एंड पेन कम, इंटेंसिटी कम होता है, वो पेन हम कम फ़ील करते हैं। एक तो रात को पेशेंट रेस्ट कंडीशन में होता है, स्ट्रेस फैक्टर एलिमिनेट हो जाता है। बट लोगों की धारणा जो है वो उसके पीछे दूसरा रीजन ये है कि जो हमारे हम लोग जो दवाइयाँ देते हैं, दर्द निवारक जो दवाइयाँ देती हैं, उनकी एक डोजिंग साइकिल होती है कि कोई दवाई चलेगी 12 घंटे से, कोई चलेगी 8 घंटे से, कोई चलती 6 घंटे से। तो वो डोजिंग जब इम्प्रॉपर हो जाती है तो यूजुअली वो पेन ज्यादा फील ज़्यादा करते हैं, क्योंकि क्या होता है रात को अब जैसे 8 घंटे की डोज है, अगर पेशेंट की वो रात की डोज आ रही है 11 बजे या 12 बजे, वो पेशेंट उसको पहले ही ले लेगा, सोने से पहले वो प्रेफर करता है मैं ले लूँ 10 बजे ले लूंगा, तो उसकी अगर 8 घंटे की डोजिंग है तो उस हिसाब से वो सुबह 6 बजे लेगा, राइट। है ना। तो वो डोजिंग साइकिल मिसकैलकुलेट हो जाती है, इस वजह से पेशेंट ज्यादा पेन फील करता है। फ़ील करता इनफैक्ट है। बल्कि हम लोग जैसे ओपियोइड्स जो देते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होती है, जी। वो यूजुअली उसकी रिक्वायरमेंट रात को कम हो जाती है। एंड इसीलिए हम लोग देखते हैं कि कई बार पेशेंट जो रात भर जिनको कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन चलता है, वो सुबह थोड़े सेडेटेड अवस्था में मिलते हैं, राइट। क्योंकि रात को इनफैक्ट जो एनाल्जेसिक रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है। बट हमारी जो दवाइयों का लेने की शेड्यूलिंग है उसकी गड़बड़ी की वजह से से रात पेशेंट को ज्यादा पेन फील करते हैं। वी नीड टू मेक अ नोट ऑफ इट कि ऐसा मैम कह रही है कि कोई कंपल्सरी नहीं है कि रात को ही ज़्यादा दर्द होता है। मेडिसिन का डोज़िंग अगर यस। परफेक्ट हो तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको रात को हो। एंड आई थिंक देयर द रोल कम्स अबाउट अ स्पेशलिस्ट हू इज़ इन पेन मैनेजमेंट या व्हाटएवर इज़ अ स्पेशलिस्ट की जो आपको रेगुलर डोज़िंग में परफेक्शन दे। एंड इवन अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि आपको इतने बजे और इतने घंटे बाद लेना है, देन आई थिंक हमें सबको फॉलो करना चाहिए रेदर देन मिसकंसेप्शन पे जाके कि मुझे रात को ही दर्द होता है। मैम, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हाउ डू यू मैनेज पोस्ट ऑपरेटिव पेन? या देखिए ये एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है एंड इसमें इट इज नॉट कि पोस्ट ऑपरेटिव, ओके। अब जो पेन हम मैनेज करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव, उसकी प्लानिंग एंड उसका एप्लीकेशन वी स्टार्ट बिफोर द पेन स्टार्ट्स। ओके। इट इज नोन एज प्रिएम्प्टिव टाइप ऑफ एनाल्जेसिया, है ना। ओके। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज होती हैं, राइट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से लेके एनाल्जेसिक दवाइयों तक। तो हम जैसे ही पेशेंट को जब सर्जरी के लिए पोस्ट करते हैं तो उसके पहले हम लोग एक बार पेशेंट से प्री एनेस्थीसिया चेकअप होता है, जी। उसमें हम पेशेंट की साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करते हैं, क्योंकि पेन को परसीव करना हर इट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर, आपकी साइकोलॉजिकल स्टेट के ऊपर स्टेट डिपेंड में करता है। है, आपकी बॉडी बिल्ड के ऊपर होता है, कई लोग होते हैं आपकी साइकोलॉजिकल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करता है, कई लोग बहुत डिप्रेसिव होते हैं, कई बहुत स्ट्रांग होते हैं, मेल फीमेल, है ना। एल्डरली पेशेंट्स में अलग तरीके से पेन परसीव करेंगे, यंग पेशेंट्स अलग तरीके से। तो वो सारी चीजें हम देख के फिर हम उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग करते हैं। हम उनको पहले ही उनको ये बताएंगे, प्री ऑप पीरियड में ही हम उनको बताते हैं कि आपका, हम पेशेंट को समझाते हैं कि पेन कम करने की पूरी कोशिश करेंगे, बट वी कैन नॉट गारंटी 100% 100% टोटल रिमूवल। ऑपरेशन के 1-2 दिन तक थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, बट इट इज जरूरी, मतलब वो इट इज बिकॉज ऑफ द सर्जरी। तो हम पूरी कोशिश करते हैं, बट हर दवाई का, हर चीज का एक अपना साइड इफेक्ट होता है, एक लिमिटेशन होता है। तो हम पेशेंट को पहले ही समझाते हैं कि आपको 100% 1-2 दिन नहीं फील होगा, 1-2 दिन 100% नहीं कवर हो पाएगा, बट येस वी कैन रिड्यूस अप टू 80%, 90% एंड इन सम मे बी 100%। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक फिजियोथेरेपी होती है पोस्ट ऑप पीरियड में, अलग पोजीशनिंग वगैरह है, देन हम लोग के आईवी एनाल्जेसिक्स देते हैं। एंड ज्यादा सिवियर पेन होता है तो हम लोग ब्लॉक्स लगाते हैं। ब्लॉक्स क्या करते हैं, यूएसडी गाइडेड एंड नर्व स्टिमुलेटर गाइडेड ब्लॉक्स होते हैं। ये जो नर्व रूट्स जो होती हैं, जो उस एरिया की, पर्टिकुलर एरिया की जो नर्व सप्लाई होती है, वहां पे हम लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डाल के उनको ब्लॉक कर देते हैं। तो उससे कम से कम 10 से 12 घंटे तक पेशेंट को पेन नहीं होता है।
इसी हिसाब से हम लोग एक एपिड्यूरल एनाल्जेसिया भी प्रैक्टिस करते हैं। ओके। उसमें जैसे लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज या लोअर लिम्ब की जो सर्जरीज होती हैं उसमें जी हम बैक में एक पतली सी ट्यूब डाल के एपिड्यूरल जिसे कहते हैं जी। उससे कंटिन्यूअस इन्फ्यूजन जाता रहता है, तो पेशेंट बहुत कंफर्टेबली आराम से उसमें 3-4 दिन निकाल लेते हैं। पेशेंट को कोई पेन नहीं होता है, स्पेशली जैसे नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होती है, हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी है या बड़ी एब्डोमिनल कोई सर्जरी है या लेबर एनाल्जीज है, इसमें हम यूजुअली प्रैक्टिस करते हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि इनसे क्या होता है, एक तो जो ओरल एनाल्जेसिक्स या आईवी एनाल्जेसिक्स होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती कम है, हो जाती है। क्योंकि एनाल्जेसिक्स इटसेल्फ अपने आप में कई साइड इफेक्ट्स होते हैं। हम लोग प्रेफर करते हैं कि कम से कम वो उनकी डोज कम हो जाए, क्योंकि हर दवाई का अपना कुछ एक साइड इफेक्ट होता है। एनाल्जेसिक्स 100% सेफ नहीं होती हैं, तो आजकल हम लोग मल्टी मोडल एनाल्जेसिया प्रैक्टिस करते हैं। उसमें कुछ कुछ जो हमारी अलग अलग मोडालिटीज हैं उनमें से कुछ कुछ लेते हैं, कुछ कुछ उसका लेते हैं, एंड उससे साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं, उनके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बढ़ जाता है एंड पेन रिलीफ अच्छा हो अच्छा जाता हो जाता है। सो व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड मैम इज कि बहुत ही डीप स्टडी करते हैं, पहले पेशेंट को अच्छी तरह से समझते हैं डॉक्टर्स पेशेंट्स को, एंड आई थिंक द इंफॉर्मेशन दैट दे गिव टू द डॉक्टर उस हिसाब से वो प्लान करते हैं। इनका मोटिव यही होता है कि पेशेंट पेन फ्री जाए और उसे कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं हो। ये हर डॉक्टर की कोशिश होती है। दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट एंड दे यूज द बेस्ट टेक्निक जिससे उसे ज्यादा तकलीफ नहीं हो, एंड ही गोज वेरी हैप्पी। है। इनमें हम एक और चीज देखते हैं, जैसे जो हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से, उसमें वो कई बार हमारा कई पेशेंट होते हैं कुछ एलर्जिक होते हैं किसी जी पर्टिकुलर दवाई से, फिर कईयों की जैसे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, डायबिटीज जी की प्रॉब्लम होती है, तो उसमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनाल्जेसिक्स हम नहीं दे सकते हैं। है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको ब्लड थिनर्स पे होते हैं, जैसे खून पतला करने की दवाइयाँ, जी या कार्डिक पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ दवाइयाँ हम उनको नहीं दे सकते हैं। तो इसी इसलिए हिस्ट्री में हमें इवेल्युएट हम लोग कर लेते हैं कि इसको कौन सा सेट और या क्या हम लोग अपनी रिजीम बनाएंगे फॉर पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट। अ, जैसे मैम ने कहा कि जब वो पेन मैनेजमेंट के लिए कुछ प्लान करते हैं, वो पेशेंट से काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सो आई वुड बिफोर वी एंड दिस सेशन मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैम व्हाट वुड यू एडवाइस टू द पीपल कि जब वो कोई सर्जरी के लिए आए तो व्हाट इन्फॉर्मेशन दे शुड नॉट मिस। जैसे आपने कहा कि कुछ अगर वो मेडिकेशन पे, बिकॉज बहुत बार हमने देखा है कि पेशेंट को ये पता ही नहीं होता है कि मैम मैं कोई एलर्जिक हूँ, मुझे पता ही नहीं है दवाई, एंड आई थिंक दैट डॉक्टर के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन जनरल एडवाइस टू दी पेशेंट्स कि अगर आप सर्जरी के लिए जा रहे हो तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए सो दैट यू डोंट मिस गिविंग टू द डॉक्टर। सबसे पहले तो मैं सबको ये सजेस्ट करूंगी कि आप आजकल की जो इतनी एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं फॉर पेन मैनेजमेंट, एंड राइट फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द कैन्युला आईवी लाइन हम जो लेते हैं, उसके लिए भी एक आती है एम्ला क्रीम, वो लगाया जाता है ताकि वो एक जो कैन्युला का बारीक पेन है वो भी ना हो। अरे ठीक है, वाह। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोग बिल्कुल ना घबराएं। जो पोस्ट ये फियर की सर्जरी के बाद पेन होगा उसको नहीं पालें। आजकल बहुत डिफरेंट मोडालिटीज एंड एडवांसमेंट्स आ गए हैं, एंड यूजुअली पेशेंट के पेन हम लोग कोशिश करते हैं कि ना हो, और अगर हो तो भी बहुत मिनिमम का मात्रा में हो। तो राइट फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ, जैसे मैं बता रही हूँ आईवी एनाल, जैसे हम लोग आईवी कैनुला लेते हैं वहां से पेन प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले घबराने की बात नहीं है। दूसरा ये कि जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं, एनेस्थेटिस्ट से मिलते हैं या अपने सर्जन से, तो उनको आपको इम्पोर्टेंट होता है आपके अपनी जो भी आपकी पहले की बीमारियां हैं, अदर देन योर सर्जिकल प्रॉब्लम जिसके लिए आप आए हैं, जी उसके अलावा आपकी और भी कोई कोई इलनेस है तो वो जरूर शेयर करें, शेयर क्योंकि करें। उसमें क्या होता है कई उनकी दवाइयां ऐसी होती हैं जो चल रही होती हैं, वो जो हम करंट दवाइयां देंगे उनके साथ इंटरेक्ट कर सकती हैं। उसके बाद आपको जैसे कई मैंने अभी पहले भी बताया आपको कि डायबिटीज वगैरह में क्या होता है, बॉडी के किडनी फंक्शंस ऑल्टर हो जाते हैं, तो कुछ दवाइयां हमें ऑल्टर्ड किडनी फंक्शंस में अवॉइड करनी होती हैं। कुछ दवाइयां जैसे पेशेंट ऑफ स्ट्रोक वगैरह है या हार्ट के पेशेंट्स हैं, उनमें वो दवाइयां लेते हैं खून पतला करने की, वो आप बताएं डॉक्टर को। इसके अलावा कोई एलर्जी हिस्ट्री है तो वो आप जरूर डॉक्टर के साथ शेयर करें। फिर आपके कोई साइकोलॉजिक कोई भी आपके फियर है या कुछ है, आप वो खुल के डॉक्टर से बात करें कि आपको किस चीज का, आपको क्या पोजीशन, एक कई बार होता है कि पोजीशंस कि सीधा लेटते हैं उसमें दर्द होता है या ऐसे, है ना, तो वो आप जरूर अपने शेयर करें। और कोई भी जो आपकी पुरानी दवाइयां चल रही हैं वो कुछ भी ना छुपाएं, डॉक्टर से शेयर करें, ताकि वो उसी हिसाब से अपना पेन मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मैनेजमेंट प्लान कर सके। सो फ्रेंड्स मैम ने कहा कि अब आप
हमें वो उसकी भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि एक छोटी सुई जो हमें शुरू में लगती है, वो भी पेन हम वेव ऑफ कर सकती हैं। जो स्पेशलिस्ट टीम है पेन मैनेजमेंट की, एंड आई थिंक सून जिस तरह से टेक्नोलॉजी हो रही है, सून इस तरह की पिन्स डेकोरेटिव भी आ जाएंगी ताकि देखने से भी डर नहीं लगेगा लोगों को। आई पीडियाट्रिक थिंक पेशेंट्स के लिए बिल्कुल भी है ना, अच्छा, तो वी हैव दिस आई मीन नॉट दिस अभी नहीं है, लेकिन वी मैनेज, यू नो, वी ट्राई कि जैसे थोड़ा उनको कलरफुल स्टिकर्स लगा दिए, डेकोरेटिव या कार्टून टाइप के जो स्टिकर्स होते हैं वो बैंडेजेस लगा दी, वो ओके, दैट इज वैसे ऑलरेडी जस्ट यू नो, एक पेन का मेन फंडा ये भी होता है कि डाइवर्जन है ना, तो जो थोड़ा अगर हम डाइवर्ट कर सकें तो वो थोड़ा पेन फ्री पेशेंट होता है, डेफिनेटली होता है। So I think that's a very good thing. अगर if somebody is planning, don't fear about that needle also, because पेन से डरे नहीं, उसको फेस करें, because we are here and don't hide anything from your doctors. Tell them whatever you have. Even आपको डर लगता है वो भी आप डॉक्टर्स को बता सकते हैं. So they have a lot of creative ideas to divert your mind on क्योंकि this. इसमें क्या है, हमारे पास केवल हम एनाल्जेसिक्स के अलावा, मैंने जैसे बोला साइकोथेरेपी भी होती है और फिजियोथेरेपी भी, एनाल्जेसिक्स के अलावा जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स होती हैं वो भी एक तरीके से हम लोग आजकल की मोडालिटी में वो एनाल्जेसिक के काम करती हैं, क्योंकि एप्रीहेंशन एंजाइटी हटाने से थोड़ा पेन अपने आप ही कम होता है। So before we take away or end this session, we would like to inform you that Rukmani Birla Hospital has started a pain management clinic, which is being taken care by the specialist doctors. Of course, Dr. Ruchi Ved is one of the team member. I would like to request Dr. Ruchi Ved to give a brief about this. Yeah, program. we have recently launched a pain management clinic at Rukmani Birla Hospital, Jaipur. And here हम लोग यहाँ पे हमारी एक स्पेशलिस्ट टीम है, डेडिकेटेड पेन टीम है, उसमें हम एक्यूट पेन एंड क्रोनिक पेन दोनों मैनेज करते हैं। उसमें हमारी क्वालिफाइड ट्रेन नर्सेज हैं जिनको हम रूटीन बेसिस पे एजुकेट करते रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग सेशंस होते रहते हैं। वी हैव प्रोटोकॉल्स एंड पॉलिसीज फॉर एक्यूट एंड क्रोनिक पेन मैनेजमेंट, एंड वी हैव अ गाइडलाइन सिस्टम। एंड उसके अलावा हमारे एक्यूट पेन में वी ट्रीट विद पोस्ट ट्रॉमा पेन, पोस्ट सर्जिकल एंड लेबर पेन। एंड क्रोनिक पेन में वी हैव डिफरेंट मोडालिटीज, उसमें हमारे सारे इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट्स होते हैं। सो वी हैव कम अप विद दिस pain management clinic at Rukmani Birla Hospital. Thank you so much, ma'am, for your time, and thank you, viewers, for joining with us. If you need to have more information on pain management, anything you want to know from ma'am or the other doctors, you can call up us at 0141 3090 or we have a dedicated number for the pain management clinic, which is 7340010102. Thank you for joining us. We'll be back next week with some more interesting topic. Thank you. Namaskar.